जब भी राहु देव हमारे गोचर में या कुंडली में शुभ भाव में बैठे होते हैं, उस व्यक्ति से ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल के युग में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चारों तरफ राहु देव का ही प्रभाव फैला हुआ है। देखिए, राहु देव का निवास कहाँ होता है? कूड़े कचरे में होता है, प्रदूषण में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो भी इंटरनेट है, ये राहु का ही कारक है। और राहु क्या है? अचानक के कारक है। राहु जिस पर मेहरबान हो जाते हैं, अचानक ही उसे धनाढ़ लोगों की श्रेणी में जाकर बिठा देते हैं, और जिसके थोड़ी से ख़राब हो जाते हैं उसे एकदम से फर्श पर बिठा देते हैं। तो राहु देव की एक विशेषता है, वो अचानक से व्यक्ति को फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक पटकने में सक्षम है। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि शेष देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके मेजर ग्रहों की स्थितियाँ क्या है। कि मेजर ग्रहों में क्या होता है? शनिदेव होते हैं, राहु देव होते हैं, गुरुदेव होते हैं और केतुदेव होते हैं। इन सभी की प्लेसमेंट आपके देखिए, धन भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव और लग्न में राहुदेव, और शनिदेव बैठे हुए हैं आपके व्यय भाव में। वहीं केतुदेव आपके दाम्पत्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम शनिदेव और राहुदेव की मात्र बात करने वाले हैं, तो शनिदेव क्या है? इस समय अस्त हो गए हैं, और शनिदेव का अस्त होने का मतलब ये है कि शनिदेव जो है इस समय अपना प्रभाव जो है पूर्ण रूप से धरती पर नहीं भेज पा रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, ज्योतिष के जो मर्मज्ञ होते हैं उन्हीं के अनुसार हम ज्योतिष की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे पहले तो एक मर्मज्ञ का ये कथन है कि जब भी ग्रह और पृथ्वी के बीच में सूर्यदेव आ जाते हैं तो उस ग्रह से आने वाली तरंगों को सूर्यदेव अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। फलतः उस ग्रह की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और हमें उसका विशेष लाभ नहीं मिलता है। वहीं दूसरे मर्मज्ञों का कथन ये है कि जब भी ग्रह अपनी एक निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, करते करते वो जब सूर्य के बहुत अधिक समीप पहुंच जाता है तो उसकी जो तरंगे हैं, जो उसका आभा मंडल है, जो उसका ऊर्जा मंडल है, वह सूर्य में विलीन हो जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में अगर देखें तो कारण यही है, परिणाम यही है कि जो तरंगे होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, और जब तरंगे पृथ्वी तक नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी अवस्था में उस ग्रह के हमें विशेष लाभ नहीं मिल पाते। अब चूंकि आपके ऊपर 7.5 है, और 7.5 के अंदर देखिए शनिदेव कितने भी शुभ हो जाए लेकिन अपना थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट तो आपको देंगे ही देंगे। अब व्यय भाव में बैठकर आपके व्यय को बढ़ा रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर समाप्त होंगी। आपके धन संचय के योग बनेंगे, क्योंकि ये देखिए शनिवत कार्य करते हैं। राहु को भी प्रभावित कर रहे थे और गुरुदेव पर भी तृतीय दृष्टि डालकर थोड़ा सा प्रभावित कर रहे थे। कारण आप मेहनत ज़्यादा थी, लाभ कम था। यही कारण था आपको कि आपके ऊपर उतना ज़्यादा लाभ का प्रभाव नहीं मिल पा रहा था। आप थोड़े से डिस्टर्ब रहते थे क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। अब राहु देव जो है शनिदेव के उससे काम करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि राहु देव इस समय गुरु की राशि में, और गुरु पर भी शनि की दृष्टि थी, तो दोनों ही स्थितियों में राहु डिस्टर्ब हो रहे थे। जब अब इस समय पर गुरु और राहु दोनों ही इस समय पर शनिदेव की इन किरणों से, इन दृष्टियों से थोड़ा सा अछूते हुए हैं। अब जब अछूते हुए हैं तो इस समय पर आपको लाभ का साथ मिलेगा। आपके जीवन में अचानक ही प्रगति के योग बनेंगे। आपके जीवन में अचानक ही ऐसे ऐसे योग बनते चले जाएंगे कि आप जिनको इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में एकदम से रास्ते खुलने प्रारंभ हो गए हैं। आपके जीवन ने एकदम से एक ऐसी आशावान ऊर्जा भर दी है आपके जीवन में कि आप उस ऊर्जा के सहारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ से राहु देव की देखिए पंचम दृष्टि होती है, आपके ज्ञान को भी प्रभावित कर रहे थे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि राहु देव हैं क्या? सोच है आपकी। राहु देव का अपना कुछ भी नहीं है। देखिए, ना तो इनके पास कोई भाव है, ना इनके पास कोई राशि है। अब राहु देव के पास क्या है? वो जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके स्वरूप समान स्वयं को बना लेते हैं। वही रूप स्वरूप धारण कर लेते हैं। स्वांग रचने में ये बहुत माहिर हैं इस समय। अगर आप इंटरनेट, मीडिया या इस चीज़ से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट के कारक हैं राहुदेव। 2012 के बाद राहुदेव का प्रभाव बहुत ही अस्तित्व में आया है। पहले राहुदेव का इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे मानव जीवन पर नहीं देखने के लिए मिलता था। और राहु शीर हैं, यानी सीधे व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल करते हैं।
तो राहुदेव का ये एक विशेष गुण है कि राहुदेव स्वयं कुछ नहीं करते, राहुदेव का आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, किंतु राहुदेव आपके पूरे जीवन को संचालित करते रहते हैं। ये राहुदेव की विशेषता होती है। अब राहुदेव यहाँ पर बैठकर जब आपको जीवन के संघर्षों से विजय दिलाएंगे, आपको पहले से ऐसा लगेगा कि शायद आपका काम ना हो, किंतु आप जो इमेजिन नहीं करेंगे उससे बेहतर आपके काम होंगे। आपने जो देखिए, एक हम जब भी कोई कार्य करने जाते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं, उसकी एक रूपरेखा हमारे दिमाग में पहले से तैयार होती है कि इस कार्य को इस तरीके से क्रियान्वित करेंगे, इसका परिणाम हमारा ये निकल कर आएगा। तो जब हम इस तरीके से कोई कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में एक नई प्रगति, एक नई, क्योंकि देखिए यह एक कटु सत्य है कि अगर रूपरेखा के अनुसार परिणाम मिल ही जाए तो जीवन में कष्टों का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि सब कार्य हमारे सुचारू होते चले जाएंगे। क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य को करने में विश्वास रखते हैं, किंतु क्या होता है जब रूपरेखा जो हमने अपनी एक तैयार कर रखी है उसके अनुसार जब कार्य नहीं होता है तो हमें वहाँ पर डिमोटिवेट होना पड़ता है और हमें दुख का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा वो कार्य ही नहीं हुआ जिस कार्य को हम करना चाह रहे थे। हमारे जीवन में एक निगेटिव प्रभाव आ गया, निगेटिव इफ़ेक्ट आ गया और हमारा जीवन एक निगेटिव दायरे में ही सीमित हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मविश्वास भी व्यक्ति का खो जाता है, वो अपने डिप्रेशन में रहने लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है राहु जी की देन है। राहु जो है व्यक्ति को इतना इफेक्टिव कर देते हैं, इतना इफेक्टिव कर देते हैं कि व्यक्ति जो है अपने अंदर ही सहम जाता है, अपने अंदर ही परेशान हो जाता है, अपने उसे बाहरी दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि वो अंदर ही अपना इतना घुटता रहता है कि जीवन से एक तरीके से विरक्ति ले लेता है। परंतु यहाँ पर इस समय पर जब शनिदेव अस्त हुए हैं तो उस समय पर आपके राहुदेव के प्रभाव बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। राहुदेव यहाँ पर आपकी सोच को बहुत ही एडवांस कर देंगे, आपकी सोच को बहुत ही एक्टिव कर देंगे। आपके जीवन में जो है नित नई आशाएं, नित नई प्रगति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके जीवन में अचानक ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जिनके आप पहले से अपेक्षा नहीं कर रहे थे। आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा प्रदान करेंगे। देखिए यहाँ से सप्तम दृष्टि जब इनकी आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेंगे। और ये घर जो होता है हमारा व्यापार का भी होता है। जब हमारे व्यापार के घर को भी प्रभावित करेंगे तो व्यापार करने में आपको क्या होगा कि आपका व्यापार नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। अगर पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें आपका ऐसा कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा कि आपका आइडिया जो है बूम कर जाएगा। दूसरे क्या है, आपके भाग्य भाव पर राहुदेव की नवम दृष्टि और शनिदेव की दसम दृष्टि थी, यानी कि यहाँ पर शापित दोष बना हुआ था। इसको यानी कि भाग्य भाव को उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से अवरुद्ध किया हुआ था। अब जब तरंगे नहीं पहुँचेंगी, हमें उनका प्रभाव नहीं मिलेगा शनिदेव का, तो फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर शापित दोष समाप्त हो जाएगा। और शापित दोष जब समाप्त हो जाएगा तो आपकी सुख वृद्धि होगी, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको हर चीज़ में ऐसा लगेगा भाग्य एक कदम आगे से आगे चल रही है और आपके जीवन को वो अपने हिसाब से नियंत्रित करके आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नए आयाम की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, देखिए जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। आपके पिता भी इस समय पर आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न दिखाई देंगे। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस समय पर आप स्कूल से में कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जहाँ से आप सम्मानित किए जा सकें। आपके जीवन में भरकस ऐसे ऐसे बदलाव देखे जाएंगे कि जिनके लिए आप तरसते रहते थे अब तक। आपके जीवन में एक ऊर्जा का संचार दिखाई देगा। ऐसे समय पर अगर आपको कुंडली नहीं देखनी आती है तो मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसे ही उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए जब हम उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो पहले धीरे धीरे हमारा ग्रह जो है वो सही होता है, फिर उसके बाद में वो बली होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि आप सभी ग्रहों के थोड़े थोड़े से कोई ना कोई छोटा मोटा सा एक उपाय करते रहिए, जिससे आपके ग्रह में धीरे धीरे बल आना प्रारंभ हो जाए। तो यहाँ पर राहुदेव के लिए मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि 3 मुखी तेल का दीपक, तिल के तेल का हो तो बहुत ही उत्तम है, अपनी मुख्य चौखट पर जलाना प्रारंभ करें। मुख्य चौखट पर अगर नहीं जला सकते तो पीपल के पेड़ पर जलाना प्रारंभ करें, और पीपल के पेड़ पर भी नहीं जला सकते हैं तो आप शनि मंदिर में जाकर जलाएं। इसके अलावा आप एक नारियल जो पूजा वाला होता है उस पर 3 बार काला धागा लपेट कर उसे शनि मंदिर को प्रति शनिवार को डोनेट करें, शनिदेव को अर्पण करें।
इससे आपके शनिदेव के निगेटिव प्रभाव जो हैं कम होने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस उपाय से आपके 4 ग्रह सही होने प्रारंभ हो जाते हैं, शनि, राहु, केतु और स्वयं मंगल। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।